ठीक है साहब, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 28 स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। देखिए ये एक स्क्रू थ्रेड है ना, ये आपका स्क्रू है। स्क्रू ऐसा ही होगा ना साहब, मान लीजिए ये है और इसमें हमने थ्रेड बनाया है, तो ये क्या है? स्क्रू है। दिस वन इज अ काइंड ऑफ स्क्रू। तो इसी का हमने एक छोटा सा भाग लिया है और इसको यहां पर बड़ा करके बनाया है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए किसको क्या बोलते हैं। देखिए पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर डायमीटर। ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा साहब। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर डायमीटर। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका रॉड होगा, रॉड में ही कटिंग करके हमने क्या बनाया है? थ्रेड बनाया है। तो ये जो ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द रॉड है इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर, यानी कि ये वाला ऊपर वाला पॉइंट से लेकर नीचे वाला पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? मेजर डायमीटर। ये छोटा वाला देखिए साहब, ये यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, यहां मतलब ये वाला और ये वाला मतलब यहां, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? माइनर डायमीटर। कहां पे लिखें साहब? ठीक है, यहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, माइनर डायमीटर। और ये जो आपका दिख रहा है ना, ये इसका हाफ पार्ट, ध्यान से देखिए, इसका हाफ मतलब ये और इसका हाफ मतलब ये, इसके बीच के दूरी को बोलेंगे पिच डायमीटर। ठीक है, देखिए कहां पे लिखें इसको बताइए? यहीं पे लिख दें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पिच डायमीटर। ठीक है, तीनों डायमीटर को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं साहब, ध्यान से समझिए। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है और सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, इसके ये वाला डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे मेजर डायमीटर। यानी मेजर का मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है इसमें? यही तो पॉइंट है। दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज द एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर डायमीटर। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? ये है और ये है, तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? माइनर डायमीटर। और इसका हाफ है ना, ये वाला जो थ्रेड बना है ना, इसको एक्चुअली फ्लैंक बोलते हैं, अभी हम बताएंगे। इसका हाफ और ये वाला जो है इसका हाफ, इसके बीच की दूरी को हमने क्या बोला है? पिच डायमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए, इस ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग रूट। क्या बोलते हैं? रूट, ROOT, रूट। ठीक है, अब कोई भी दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? पिच। कोई भी दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? पिच। या फिर मान लीजिए कोई भी दो कंजिक्यूटिव रूट, ये दो रूट है, ये रूट 1, ये रूट 2, इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिच बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंक। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल। ठीक है, और ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे है ना, थोड़ा सा तिरछा है, तो इसका एक्सिस बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, और इस पर हमने एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, ऐसे बनेगा। और फिर जब ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल। ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, पिच डायमीटर समझ गए, माइनर डायमीटर समझ गए, मेजर डायमीटर समझ गए, क्रेस्ट क्या होता है समझ गए, रूट क्या होता है समझ गए, पिच समझ गए, हेलिक्स एंगल समझ गए, फ्लैंक समझ गए, थ्रेड एंगल समझ गए। कोई दिक्कत है साहब? है ना, इसको बहुत ही
क्लियरली आप अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है, और बहुत ही क्लियरली इसको लिखिएगा सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो और गलती के चांसेस कम से कम हो साहब, ठीक है। और इसमें एक चीज क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी कि देखिए ये जो आपका पार्ट है यहां से ये कितना डीप तक ये कटिंग हुआ है, ये कितना डीप तक कटिंग हुआ है, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम लोग बोलेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड, कितना डीपली थ्रेड की कटिंग हुई है। बात समझ में आ रही है ना साहब। तो इसी को बोला जाता है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब मेजर डायमीटर सारा चीज आप बहुत ही ध्यान से आप अपने कॉपी में लिखेंगे, इतना ही आपको पढ़ना है। अब थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन सबके बारे में हम लिखवा देते हैं, उसके बाद स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है साहब ये खत्म हो जाएगा। इसको साहब आप अपने कॉपी में बनाइए। ठीक है साहब, जो स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसी का हमने एक एक लाइन डेफिनेशन लिख दिया है बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मेजर डायमीटर, इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। आप डायग्राम में देखिएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल डायमीटर। माइनर डायमीटर, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट डायमीटर। अच्छा, अभी जो हमने बनाया था वो बोल्ट था, है ना, या उसमें वो जो थ्रेड बने थे वो एक्सटर्नल थ्रेड थे। अगर नट होता है तो नट में आप देखे होंगे अंदर में थ्रेड बने होते हैं, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें सेम रहेगी, बस वो क्या होगा, इंटरनल थ्रेड होगा। पिच डायमीटर, इट इज द डायमीटर ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर ऑन अ सिलिंड्रिकल स्क्रू थ्रेड, है ना। आपने देखा होगा कि जो फ्लैंक था उसका आधा और नीचे वाला फ्लैंक का आधा एक इमेजिनरी डायमीटर होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पिच डायमीटर। पिच हमने बताया था, इट इज द कंजिक्यूटिव डिस्टेंस, मतलब दो रेगुलर क्रेस्ट या दो रेगुलर रूट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको पिच बोलते हैं। क्रेस्ट बोलते हैं अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रू थ्रेड, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। आप डायग्राम में देखिएगा, ठीक है साहब। रूट बोलते हैं द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रू थ्रेड, इट इज द बॉटम सरफेस क्रिएटेड बाई टू एडजेसेंट फ्लैंक, है ना। जैसे ये एक फ्लैंक है और ये एक फ्लैंक है, एडजेसेंट फ्लैंक है ना, और इसी को तो बोलते थे हम लोग, अगर इस तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते, सॉरी रूट बोलते थे, और इसको बोलते थे क्रेस्ट। यही ना डायग्राम में है साहब, डायग्राम को देखिए ध्यान से। डेप्थ ऑफ थ्रेड, कि कितना गहराई तक कटा है आपका थ्रेड। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड रूट, ठीक है। एंगल ऑफ थ्रेड किसको बोलेंगे, एंगल इंक्लूडेड बाई द फ्लैंक ऑफ द, दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ द थ्रेड। और हेलिक्स एंगल किसको बोलेंगे, एक तो आपका हेलिक्स यानी कि एक जो आपका फ्लैंक है और वहां से हमने नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका फ्लैंक है और यहां से ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल दिए थे, हेलिक्स एंगल। बात समझ में आ रही है ना सब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, अगर आप डायग्राम समझ गए तो इसे लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर हम लोग लेक्चर नंबर 28 को खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे साहब। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।